रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। सबको अकेले खा गए अक्षय खन्ना। छावा के बाद अक्षय खन्ना ने धुरंधर से एक बार फिर फैंस को खुश कर दिया है। आदित्य धर की धुरंधर जब भारी हाइप के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई तो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच गया। रणवीर सिंह को उनके करियर की बेस्ट ओपनिंग मिली, लेकिन क्या असली चर्चा का चेहरा कोई और बन गया? फिल्म में सभी कलाकारों ने दमदार काम किया, फिर फैंस एक सुर में क्यों कह रहे हैं सब अच्छे थे मगर अक्षय खन्ना सबसे ऊपर निकल गए? क्या बिना ज्यादा डायलॉग, बिना ओवर एक्टिंग अक्षय खन्ना ने पूरी फिल्म का गेम ही पलट दिया? और क्यों लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सबको अकेले खा लिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय खन्ना के उस किरदार के बारे में जिसने चुपचाप पूरी महफिल लूट ली, और समझेंगे कि आखिर धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत अक्षय खन्ना क्यों बन गए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 2012 का वक्त था। बॉलीवुड तेज आवाजों से भरा हुआ। हर हफ्ते नई फिल्म, हर महीने नया सितारा, हर दिन नई सुर्खी। लेकिन इस शोर में एक नाम था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी विदाई के। अक्षय खन्ना। यह सवाल कभी नहीं उठा कि वह नजर क्यों नहीं आ रहे। असली सवाल यह था कि उन्होंने खुद को नजर से हटाने का फैसला क्यों किया। जिस एक्टर को आलोचक टैलेंट का खजाना कहते थे, जिसे इंडस्ट्री अंडर यूज्ड मानती थी, वही शख्स अचानक खामोशी को अपना क्यों रहा था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बाहर से सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन असल में वही मोड़ किसी नए जन्म की नींव रख रहा होता है। फरवरी 2011। एक इंटरव्यू, एक सादी कुर्सी और सामने बैठा एक बेहद शांत इंसान। चेहरे पर थकान थी, आवाज में न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा। अक्षय खन्ना कैमरे की ओर देखते हैं और कहते हैं उन्हें शादी में दिलचस्पी नहीं, और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी जिंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। 11 फिल्में एक के बाद एक जो दर्शकों से जुड़ नहीं पाईं, और उसी के साथ एक करियर जो धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगा था। ये चुप्पी भागने की नहीं थी, ये चुप्पी थी खुद को बचाने की। धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल प्ले किया है, जो फिल्म का मेन विलेन भी है। ट्रेलर से ही उनके किरदार को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे, मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो फैंस ने उन्हीं की परफॉर्मेंस को सबसे बेस्ट समझा। सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय की ही चर्चा हो रही है। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के क्लिप्स वायरल हैं। मालूम हो कि धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे बड़े नाम भी हैं, मगर फैंस को सिर्फ अक्षय खन्ना ही पसंद आए हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया। उन्होंने बेशक अपने करियर का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। धुरंधर में रहमान डकैत के रूप में उनकी एक्टिंग एंटरटेनिंग, दिल दहलाने वाली और बेहद सहज है। उन्होंने पूरी फिल्म को ऊपर उठा दिया है। और फिर धुरंधर में अक्षय खन्ना ने वही चुप्पी, वही आत्मविश्वास और वही खामोश ताकत पर्दे पर उतार दी। स्क्रीन पर उनकी एंट्री ऐसी थी जैसे हर बात, हर एहसास को निगलकर उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी के साथ कहानी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया हो। फिल्म में मौजूद बाकी सभी कलाकार, चाहे वो लीड रणवीर सिंह हों, फीमेल लीड हों या फिर सपोर्टिंग कास्ट, उनकी मौजूदगी के सामने फीके लगने लगते हैं। जो लोग स्क्रीन पर अक्सर चमकते थे, उनका आभामंडल अक्षय के सामने लगभग अदृश्य हो गया। उनका हर छोटा इशारा, हर धीमा कदम, हर चुप नजर इतना भारी और गहरा था कि लगता था जैसे उन्होंने स्क्रीन की सारी सीमाएं, सारे एक्टिंग के लिमिट्स सीधे अपने हाथ में ले लिए हों। सिनेमा एनर्जी, संवाद, एक्शन, सब कुछ उनके आसपास घूमने लगा। कोई भी मस्ती, कोई भी तेजी या जोर शोर की एक्टिंग उनके शांत लेकिन दमदार परफॉर्मेंस के सामने खड़ा नहीं रह पाया। अक्षय खन्ना ने न सिर्फ किरदार निभाया, बल्कि पूरे फिल्म के ऑक्टेन को अपने भीतर समेट लिया और ऐसा अनुभव दिया कि स्क्रीन पर मौजूद हर कलाकार, चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, उनकी चुप्पी और आत्मविश्वास की गहराई में खो गया। लेकिन यह चमक और नियंत्रण सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं था। असल जिंदगी में वही इंसान जिसकी मौजूदगी फिल्म में सबको निगल गई, लंबे समय तक अपनी पहचान और आत्मविश्वास को तलाशते रहे। एक समय था जब उनके सिर के बाल जा चुके थे,
आत्मविश्वास धुंधला हुआ और अभिनय, जो कभी उनकी ताकत था, धीरे धीरे खोता जा रहा था। असली सवाल यही था, क्या अक्षय खन्ना सिर्फ फ्लॉप फिल्मों की वजह से गायब हो गए या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? इंडस्ट्री में उनका नाम रहस्य बन चुका था। निर्देशक उन्हें जीनियस कहते, को स्टार उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और दर्शक उन्हें अंडररेटेड मानते। फिर भी वह अचानक गायब हो गए, उस वक्त जब बड़े बैनर फिल्मों के ऑफर उनके पास थे। अब लौटते हैं 1975 में, जब विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे और उसी साल उनका घर अक्षय खन्ना की खुशखबरी से रोशन हुआ। बचपन से ही अक्षय कहते, मैं एक्टर बनूंगा चाहे जो हो जाए। महज 19 साल की उम्र में अक्षय खन्ना की जिद के आगे उनके पिता विनोद खन्ना को झुकना पड़ा। साल 1997 में रिलीज हुई हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही, लेकिन उसी साल आई बॉर्डर में उनकी सादगी, मासूमियत और ईमानदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया और एक नया सॉफ्ट रोमांटिक हीरो उभरता दिखा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 1996 से 1999 में मोहब्बत, डोली सजा के रखना, लावारिस जैसी फिल्में आईं, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप। बॉलीवुड की सच्चाई, टैलेंट अकेले काफी नहीं। 1999 में ताल ने सबका ध्यान खींचा। ऐश्वर्या राय के साथ उनकी केमिस्ट्री और मासूम रोमांस ने उन्हें फिर से सबके सामने ला खड़ा किया। 2001 में दिल चाहता है में सिड का किरदार अक्षय ने जिया। दर्शकों ने महसूस किया कि यह सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि संवेदनशील, गहराई वाला अभिनेता है। 2003 से 4 में हंगामा और हलचल में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने साबित किया कि वह हर जॉनर में फिट हैं, लेकिन भीतर तूफान था। 2005 तक बाल झड़ने लगे, हेयरलाइन पीछे खिसक रही थी, कैमरे के सामने उनकी आंखों में अनकहा डर झलकने लगा। खुद अक्षय ने कहा, मेरे लिए यह ऐसा था जैसे किसी पियानिस्ट से उसकी उंगलियां छीन ली जाए। धीरे धीरे ऑन स्क्रीन आत्मविश्वास दरकने लगा और ऑफ स्क्रीन वह और खामोश होते गए। इंडस्ट्री ने उन्हें साइड रोल्स की तरफ धकेलना शुरू किया। गलत स्क्रिप्ट्स और फ्लॉप फिल्मों की कतार ने गिरावट को गहरा कर दिया। 2012 में अक्षय अचानक गायब हो गए। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक संकेत कि अंदर कुछ टूट चुका था। खुद अक्षय ने अलग अलग समय पर 2 बातें कहीं। एक बार कहा सीरियस पर्सनल रीजन, दूसरी बार अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। यह गायब होना किसी एक वजह में नहीं सिमटा। कई परतों वाली यह पहेली दर्शाती थी कि कैमरे के सामने शांत दिखने वाला चेहरा असल में कई लड़ाइयां लड़ रहा था, चुपचाप, बिना शिकायत। पहला सुराग उनके बालों से शुरू हुआ। 2000 से 2010 का बॉलीवुड दौर हीरो के चेहरे और फ्रेशनेस पर टिका था। जैसे जैसे अक्षय की हेयरलाइन पीछे खिसकी, उन्हें एहसास हुआ कि वह हीरो मटेरियल की परिभाषा में फिट नहीं रहते। ये सिर्फ लुक्स नहीं, बल्कि भीतर बैठी आवाज और आत्मविश्वास का कमजोर होना था। खुद अक्षय ने कहा, मैं आईने में खुद को देखता था और मुझे लगता था कि मैं वही इंसान नहीं रहा। यहाँ सवाल उठता है, क्या यही असुरक्षा उनके अचानक गायब होने की सबसे बड़ी वजह बनी? संभव है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके नीचे एक और परत थी, गलत फिल्म चयन और लगातार मिलती नाकामियां। शानदार कॉमिक टाइमिंग, गहरी इंटेंस एक्टिंग और मजबूत ड्रामेटिक समझ होने के बावजूद अक्षय खन्ना को वैसी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थीं जो उनके टैलेंट के स्तर को जस्टिफाई कर सकें। हलचल और हंगामा जैसी फिल्मों ने उनकी एक कॉमिक छवि जरूर गढ़ दी, लेकिन उसके बाद आई फिल्में 46 चाइना टाउन, मीरा बाप पहले आप, शॉर्टकट, नो प्रॉब्लम, गली गली चोर है। इनमें से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसकी सफलता का श्रेय सीधे अक्षय के खाते में डाला जाए। वह लगातार काम कर रहे थे, मगर अंदर ही अंदर खुद को खाली महसूस करने लगे थे। इंडस्ट्री यह मानती थी कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन कोई भी फिल्म यह साबित नहीं कर पा रही थी कि अक्षय खन्ना एक जरूरी अभिनेता हैं। और जिस दिन किसी कलाकार को यह महसूस होने लगे कि उसकी जगह आसानी से कोई और ले सकता है, उसी दिन उसके भीतर का जुनून टूटने लगता है। यही वह समय था जब मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आने लगीं। कहा जाने लगा कि अक्षय सेट पर देर से आते हैं, कभी कभी अचानक शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, उनका मूड अनप्रेडिक्टेबल है। उन्होंने कभी इन आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बॉलीवुड ने चुपचाप अपना फैसला सुना दिया। अच्छे रोल धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए और यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम सुराग सामने आता है।
साल 2007। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो अक्षय खन्ना की जिंदगी की दिशा बदल सकती थी। तारे जमीन पर फिल्म के निर्देशक अमोल गुप्ते ने खुद यह बताया था कि इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद अक्षय खन्ना थे। एक ऐसा रोल जहां चेहरे की चमक या स्टारडम से ज्यादा इंसान की संवेदना मायने रखती थी। और शायद यही वह मोड़ था जहां किस्मत और हालात एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए थे। एक ऐसा किरदार जिसमें सिर्फ अक्षय खन्ना की अभिनय क्षमता की जरूरत थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यह स्क्रिप्ट अक्षय तक पहुंच ही नहीं पाई, या यूं कहें कि पहुंचने ही नहीं दी गई। खुद आमिर खान कहते हैं कि अमोल गुप्ते चाहते थे कि अक्षय इसे निभाए, लेकिन स्क्रिप्ट आमिर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे खुद करने का फैसला लिया। और यहीं से यह फिल्म अक्षय के करियर की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। तारे जमीन पर ने आमिर खान के करियर की दिशा बदल दी, लेकिन अक्षय खन्ना के करियर को स्थिर करने का अवसर बिना प्राप्त हुए ही हाथ से निकल गया। इस समय उनके सामने 3 स्पष्ट परतें थीं। पहली, बाल झड़ना, दूसरी, गलत फिल्में, तीसरी, करियर बदलने वाले मौके का खो जाना। लेकिन चौथी और सबसे गहरी परत अभी भी छुपी हुई थी, अकेलापन। अक्षय कभी लाइमलाइट पसंद नहीं करते थे, ना सोशल मीडिया में, ना पार्टियों में, और अक्सर इंटरव्यू देने से भी दूर रहते थे। भीड़ में रहकर भी वह खुद को खोया हुआ महसूस करते थे, लेकिन असल में अकेले होने से डरते भी थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं ऐसा इंसान हूं जिसे अपना दिमाग समझने में भी समय लगता है। यानी उनके अंदर कई अनकही लड़ाइयां चल रही थीं। एक ओर वह वर्कहॉलिक थे, दूसरी ओर कहते थे कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, इसलिए ब्रेक लिया। ये 2 बातें साथ में बैठती नहीं थीं। तो असली वजह क्या थी? क्या वह टूट चुके थे? क्या उन्हें इंडस्ट्री से दूरी चाहिए थी? क्या उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी? या वे किसी निजी समस्या से जूझ रहे थे जिसे दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं समझा? इन सभी सवालों ने उनके गायब होने को एक रहस्य बना दिया। अक्षय खन्ना 2012 में अचानक गायब हो गए। इंटरव्यू देना बंद, पब्लिक जीवन बंद, फिल्में बंद, और सबसे ज्यादा लोग पूछना बंद। ये गायब होना इतना सरल नहीं था, क्योंकि 5 साल बाद जब वे लौटे तो एक सवाल अचानक सामने आ गया, अक्षय, आप इन 5 सालों में कहां थे? और उनके जवाब ने इस इन्वेस्टिगेशन को और जटिल बना दिया। इंटरव्यू 1, सीरियस पर्सनल रीजन। इंटरव्यू 2, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। 2 अलग दावे, 2 अलग कहानी, लेकिन सच का आखिरी टुकड़ा अब भी बाकी था। अब समय आ गया है उस हिस्से का जहां अक्षय धीरे धीरे दोबारा उभरते हैं, न फिल्मों की वजह से, न सोशल मीडिया की वजह से, बल्कि उस शक्ति की वजह से जिसे उन्होंने कभी खोया ही नहीं था, अभिनय। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां गायब होने के बाद अक्षय खन्ना पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और वह एंट्री सिर्फ उनके कमबैक की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक झटका भी थी। 2012 में गायब हुए अक्षय 5 साल बाद यानी 2016 में वापस आए। वापसी ऐसी थी कि पूरे बॉलीवुड को हैरानी में डाल दिया। वरुण धवन और जॉन अब्राहम जैसी मेनस्ट्रीम हीरो की फिल्म डिशूम में उनका छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली, इंटेंस और कूल किरदार अचानक स्क्रीन पर प्रकट हुआ। माथे पर हल्की झुर्रियां, चुभती हुई नजरें और वह शांत चेहरा जो किसी भी पल तूफान ला सकता था। दर्शक थिएटर से निकलते हुए पूछ रहे थे, 1 मिनट, यह अक्षय खन्ना थे? इतने साल कहां थे? इतना मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, यह वापसी क्यों इतनी देर से हुई? लेकिन अक्षय ने इन सवालों का जवाब अधूरा ही छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना कहा, सीरियस पर्सनल रीजन था, इसलिए ब्रेक लिया। यह ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कहानी का केवल आधा हिस्सा सुनाया हो, क्योंकि चेहरे पर जो ठहराव था वह ब्रेक लेने वाले का नहीं, बल्कि जंग जीतकर वापस आने वाले इंसान का था। और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो अक्षय के पहले करियर से बिल्कुल अलग था। अब वह रोमांटिक हीरो नहीं थे, न ही कॉमिक किरदार, बल्कि एक ऐसा अभिनेता बन चुके थे जो हर भूमिका में गहराई और प्रभाव ला सकते थे। अक्षय खन्ना अब ऐसे जटिल, डार्क और इंटेंस किरदारों के मास्टर बनकर लौटे थे जिनमें ग्रे शेड्स और गहरी परतें थीं। 2017 में मॉम उनके करियर का ऐसा मोड़ था जहां उनकी प्रतिभा चुपचाप आग की तरह फैल रही थी। श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे शानदार कलाकारों के सामने भी अक्षय का शांत, तेज और सटीक अभिनय दर्शकों को बता रहा था कि वह पूरी तरह लौट चुके हैं और पहले से कहीं ज्यादा तैयार होकर।
उनकी बार्डनेस अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई थी और उनकी आंखों की गहराई डर नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन गई थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो पहले कभी कभी छुप जाती थी अब हर फ्रेम में हावी हो रही थी। मॉम ने साफ संदेश दिया, अक्षय खन्ना अब सिर्फ लीड नहीं बल्कि फिल्म को लीड करने वाले कलाकार बन चुके हैं। यह फिल्म एक रहस्य और सस्पेंस थ्रिलर भी थी। दो संदिग्ध और बीच में अक्षय खन्ना, उनका अंदाज, उनकी चुप्पी, हर सवाल ऐसा था जैसे दर्शक खुद केस में फंस गए हों। इस फिल्म ने अक्षय को एक नया नाम दे दिया, न्यू एज नवाजुद्दीन। लोग कहने लगे ये कलाकार हीरो भी बन सकता है, विलेन भी, और दोनों को पूरी ताकत से अपने प्रभाव में ले सकता है। 2019 में सेक्शन 375 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यह कोई सामान्य फिल्म नहीं थी बल्कि अभिनय की क्लास थी। कोर्टरूम में खड़े अक्षय खन्ना ने दर्शकों को ऐसा अनुभव कराया जैसे जज की तरह अभिनय का मूल्यांकन कर रहे हों। उनके मोनोलॉग, दलीलें और आंखों का बदलता रंग दर्शक को स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देता। लोग थिएटर से बाहर आते हुए कहते थे, अक्षय को हमेशा सही फिल्मों में मौका नहीं मिला, वरना वह आज भारत के सबसे बड़े एक्टर होते। सेक्शन 375 ने उनके अभिनय की नई छवि दी। 2022 में दृश्यम 2 में जब अजय देवगन की विशाल फैन फॉलोइंग और तब्बू की शानदार परफॉर्मेंस के बीच अक्षय खन्ना शांत होकर स्क्रीन पर आए, बाल पीछे, सूट पहने, हाथ में फाइल ली। उनके आते ही हर कैरेक्टर को बैकफुट पर कर दिया। दर्शकों ने महसूस किया यह शायद बॉलीवुड का सबसे कम बोला गया लेकिन सबसे बड़ा ऑरा वाला अभिनेता है। इंडस्ट्री में नया शब्द बन गया, खन्ना ऑरा। छावा और धुरंधर में अक्षय ने अपनी कला का असली प्रदर्शन किया। छावा में अक्षय ने औरंगजेब का किरदार निभाया, इतना शांत, खतरनाक और तीखा कि दर्शक थिएटर में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, यह अभिनेता खतरनाक अभिनय करता है। फिर धुरंधर में ब्लैक अटायर में उनका नाचते हुए विलेन का रूप इतना प्रभावशाली कि रणवीर सिंह जैसे हाई एनर्जी स्टार भी फीके लगने लगे। दर्शकों ने माना अक्षय खन्ना का असली पीक अब आया है। यह इंडस्ट्री का सबसे अंडररेटेड हीरो साबित हुआ और अब जाकर बॉलीवुड ने उसे पहचानना शुरू किया। इन सारी घटनाओं, टाइमलाइन और इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर एक ही सच सामने आता है, अक्षय खन्ना ने अपने अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में फिर से वह स्थान हासिल किया जो हमेशा उनके हक का था। अक्षय खन्ना का गायब होना उनकी कमजोरी नहीं था बल्कि यह उनका आत्म सुधार और रिब्यूट था। एक ऐसा रिब्यूट जिसे उन्होंने पूरी तरह अकेले किया, बिना मीडिया, बिना कोई बयान, बिना किसी बाहरी सहारे। उनका यह ब्रेक दर्द या निराशा से नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने और तैयार करने की प्रक्रिया थी। कुछ लोग छुट्टी के लिए ब्रेक लेते हैं, कुछ लोग मानसिक शांति के लिए, लेकिन अक्षय ने यह ब्रेक लिया खुद को फिर से पहचानने और मजबूती देने के लिए। इसलिए जब वह लौटे तो वही इंसान नहीं थे जो गए थे। उनकी वापसी खतरनाक, शांत और तेज थी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, हर प्रतिभा को सही समय पर पहचान मिलना जरूरी नहीं, लेकिन देर से मिला सम्मान अधिक स्थायी और मजबूत होता है। दूसरा, करियर में गिरावट अंत नहीं बल्कि नए अवसर और दिशा की शुरुआत हो सकती है। तीसरा, एक कलाकार का सबसे बड़ा विरोधी दुनिया नहीं बल्कि उसके भीतर का डर और असुरक्षा होती है। चौथा, सबसे प्रभावशाली कमबैक तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को भीतर से बदल कर लौटता है। अक्षय खन्ना की यह कहानी केवल एक अभिनेता की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें कभी कम आंका गया, कभी नजरअंदाज किया गया और कभी गलत समझा गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज अक्षय खन्ना सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक संदेश बन चुके हैं। यदि आपके अंदर जुनून और आग है तो एक दिन दुनिया उसी आग की रोशनी में आपको पहचानने आएगी। ये सारी बातें केवल विश्लेषण हैं। अक्षय खन्ना या उनके परिवार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन्होंने केवल सीरियस पर्सनल रीजन और अच्छी स्क्रिप्ट्स की कमी का जिक्र किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर सब्सक्राइब और लाइक हमें नई ऊर्जा देता है और हमें ऐसी रोचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।